नमस्कार साथियों, आप सभी को 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। तो आज की खबर में यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 5272 डीवी कटऑफ अनुभव प्रमाण पत्र और जरूरी दस्तावेजों के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड पर। आज के वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 5272 भर्ती से जुड़ी हुई और खासकर उन एएनएम साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो इस भर्ती के रिजल्ट, कटऑफ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी और अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर चिंतित हैं। साथियों, 5272 पदों वाली इस भर्ती में 4892 पद सामान्य चयन और 380 पद विशेष चयन के बताए गए हैं। जनवरी 2026 में मुख्य परीक्षा आयोजित हुई थी और इसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी की जा चुकी। आगे मेरिट, डीवी और अंतिम चयन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, लेकिन आज के वीडियो में हम सबसे ज्यादा चर्चा करेंगे उस बात की जो इस समय एएनएम अभ्यर्थियों के बीच तेजी से चर्चा में है। क्या अनुभव प्रमाण पत्र में क्यूआर कोड जरूरी होगा? क्या पुराने ऑफलाइन अनुभव प्रमाण पत्र से बोनस अंक मिलेंगे? क्या निजी अस्पताल का अनुभव मान्य होगा? और डीवी से पहले किन किन दस्तावेजों को तैयार रखना चाहिए? चलिए एक एक करके पूरी बात समझते हैं। सबसे पहले 5272 एएनएम भर्ती का मामला। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती में कुल 5272 पद हैं। इस भर्ती की मुख्य परीक्षा 11 जनवरी 2026 को आयोजित हुई थी। परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी जारी की गई थी। अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करने का अवसर भी दिया गया था। अब अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी चिंता है रिजल्ट कब आएगा, कटऑफ क्या जाएगी, डीवी में क्या होगा। यहाँ मैं आपको एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जब तक आयोग की ओर से आधिकारिक पीडीएफ या नोटिस जारी नहीं होता है तब तक किसी भी एक्सपेक्टेड कटऑफ, डीवी डेट या डॉक्यूमेंट लिस्ट को अंतिम और पक्की जानकारी ना माने। सोशल मीडिया पर अलग अलग कटऑफ और दस्तावेजों की सूचियां वायरल हो रही हैं, लेकिन अंतिम निर्णय यूपी ट्रिपल एस सी के आधिकारिक आदेश के आधार पर ही होगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। स्क्रीन जो जानकारी सामने आई है, एनएचएम के माध्यम से जारी क्यूआर कोड आधारित अनुभव प्रमाण पत्र को विशेष महत्व दिया जाएगा और पुराने ऑफलाइन या निजी अस्पताल के प्रमाण पत्र को बोनस अंक के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा अनुभव प्रमाण पत्र के लिए इसलिए किया जा रहा है, मैं आपको फिर से बता दूं कि जो नियमावली है उसमें यह दिया गया है कि जिन्होंने एनएचएम में जितने साल सेवा की है उस हिसाब से उनको अनुभव अंक मिलेंगे, उस हिसाब से उनको आयु में छूट मिलेगी। जो इस प्रकार है, अगर आपने 1 साल एनएचएम में जॉब करी है, पूरा ईयर आपका कंप्लीट है, तो 3 नंबर आपको अलग से मिलेंगे जो बोनस अंक होते हैं और 1 साल आपको आयु में छूट मिलेगी। दूसरा, अगर 2 साल आपने जॉब करी है तो 6 नंबर, 3 साल करी है तो 9 नंबर और 4 साल करी है तो 12 नंबर और 5 साल करी है तो 15 नंबर आपको बोनस अंक मिलेंगे। और आयु में छूट 1 साल पर 1 साल, 2 साल जॉब करी है तो 2 साल और 5 साल जॉब करी है तो 5 साल। ये आयु की छूट है और बोनस अंक की। तो इसीलिए इतनी सख्ती का ये बनवाया जा रहा है जिससे कोई फर्जीफिकेशन ना हो, क्यूआर कोड के द्वारा सारी जानकारी रहे उसमें। पुराने ऑफलाइन या निजी अस्पताल के प्रमाण पत्र और बोनस अंक के लिए बताना चाहता हूं मैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल के बहुत कम हैं उनका अलग से दिया गया है। वो मानते हैं नहीं मानते हैं मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एनएचएम के अनुभव प्रमाण पत्र की जो जानकारी थी, जो नियमावली में है, वो मैंने आपको बताई। यदि आयोग की ओर से ऐसा कोई स्पष्ट आधिकारिक आदेश आता है तभी इसे अंतिम नियम माना जाएगा निजी अस्पतालों के बारे में।
बाकी एनएचएम वालों की मैंने बता ही दिया कि कितने बोनस अंक मिलेंगे और कितना आयु में छूट मिलेगी। इसलिए कोई भी अभ्यर्थी केवल यूट्यूब वीडियो, व्हाट्सएप संदेश देखकर अपना पुराना प्रमाण पत्र अमान्य ना समझें। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने अनुभव प्रमाण पत्र को निकालिए। उसमें नाम सही है या नहीं, पद सही है या नहीं, कार्य अवधि सही है या नहीं, संस्था का नाम सही है या नहीं, जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर हैं या नहीं, और यदि क्यूआर कोड या ऑनलाइन वेरिफिकेशन की व्यवस्था संबंधित विभाग द्वारा कर दी गई है तो उसका सत्यापन भी कर लें। निजी अस्पताल के अनुभव पर क्या करें, ये सवाल बहुत सारी एएनएम पूछ रही हैं कि सर मेरे पास निजी अस्पताल का अनुभव सर्टिफिकेट है, क्या मुझे बोनस अंक मिलेंगे? इसका सीधा जवाब है नहीं। अगर कोई आदेश निकलता है तो बात अलग की है, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। यूपी SSS की आधिकारिक डीवी अनुभवी संबंधी शर्त स्पष्ट रूप से माने, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि अनुभव प्रमाण पत्र को संभाल कर रखें, उससे फेंके नहीं, स्कैन करके रखें, ओरिजिनल सुरक्षित रखें। आपके पास एनएचएम, सरकारी संस्था या संबंधित विभाग से जारी कोई अनुभव प्रमाण पत्र है तो उसे सुरक्षित रखें। डीबी के समय आयोग द्वारा मांगे गए दस्तावेजों के अनुसार ही प्रस्तुत करें। बात करते हैं बोनस, मार्क्स और मेरिट की। साथियों, भर्ती में अंतिम चयन केवल एक बात पर निर्भर नहीं करता, आपके परीक्षा अंक, लागू आरक्षण नियम, विज्ञापन की शर्तें और आयोग द्वारा निर्धारित मेरिट प्रक्रिया, इन सभी का महत्व होता है। इसलिए किसी भी उम्मीदवार को केवल अपने अनुभव के आधार पर यह नहीं मान लेना चाहिए कि उसका चयन निश्चित है, और दूसरी तरफ अगर किसी उम्मीदवार का अनुभव है तो उसे यह भी नहीं सोचना चाहिए कि उसका अनुभव बेकार हो गया है। अंतिम निर्णय आयोग के नियम और डीवी में सत्यापन के आधार पर होगा। डीवी से पहले ये काम जरूर कर लें। अब मैं आपको महत्वपूर्ण चेकलिस्ट बता रहा हूँ। नंबर 1, शैक्षिक प्रमाण पत्र, अपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और एएनएम से संबंधित सभी प्रमाण पत्र तैयार रखें। नंबर 2, एएनएम ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, अपना एएनएम प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और उससे संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखें। नंबर 3, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एएनएम रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रमाण पत्र और वैधता की स्थिति जरूर जांच लें। नंबर 4, जाति प्रमाण पत्र, यदि आरक्षित वर्ग से हैं तो जाति प्रमाण पत्र, नाम, पिता, पति का नाम, अन्य विवरण सही है या नहीं जरूर देखें। नंबर 5, निवास प्रमाण पत्र, यूपी से संबंधित निवास प्रमाण पत्र यदि नियमों के अनुसार आवश्यक है तो उसे तैयार रखें। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपने सभी अनुभव प्रमाण पत्र एक फाइल में रखें। विशेषकर जिन अनुभवों के आधार पर आपने किसी लाभ या बोनस का दावा किया है उनके मूल दस्तावेज सुरक्षित रखें। नंबर 7, पहचान पत्र, आधार कार्ड या आयोग द्वारा स्वीकार किया गया पहचान प्रमाण पत्र तैयार रखें। नंबर 8, आवेदन और परीक्षा संबंधी दस्तावेज, एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन डिटेल, एडमिट कार्ड और उपलब्ध स्कोर, आंसर की से संबंधित दस्तावेज की कॉपी भी रख लें। ओरिजिनल और फोटो कॉपी, केवल मोबाइल में फोटो रखने के बजाय जरूरी दस्तावेज की पर्याप्त फोटो कॉपी तैयार रखें। नाम और जन्म तिथि, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके सभी दस्तावेजों में नाम, जन्म तिथि और माता पिता, पति के नाम में कोई बड़ा अंतर तो नहीं है। अगर अंतर है तो अभी से संबंधित विभाग में सुधार की प्रक्रिया और आवश्यक प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। ये एक बहुत बड़ी गलती से बचे। साथियों, डीबी के समय अभ्यर्थी अक्सर ये गलती करते हैं, सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी सूचना को सरकारी आदेश समझ लेते हैं। आपको साफ साफ कहना चाहता हूं कि व्हाट्सएप की पीडीएफ सरकारी आदेश नहीं है, यूट्यूब की वीडियो सरकारी आदेश नहीं है, टेलीग्राम के पोस्ट सरकारी आदेश नहीं है। सरकारी भर्ती में अंतिम प्रमाण पत्र होता है आयोग की आधिकारिक सूचना और संबंधित विज्ञापन नियम। इसलिए जैसे यूपी SSS की ओर से कोई आधिकारिक डीबी नोटिस जारी होगा उसी के अनुसार तैयारी करें। अब बात करते हैं कट ऑफ की। एएनएम साथियों, सबसे बड़ा सवाल है कट ऑफ कितनी आएगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन जब तक ऑफिशियल रिजल्ट कैटेगरी वाइज कट ऑफ सामने नहीं आती है तब तक किसी एक नंबर को फाइनल कट ऑफ बताना सही नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ कई बातों पर निर्भर करती है। कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, कितने पद हैं, पेपर में का कठिनाई स्तर क्या था, अभ्यर्थियों के अंक कैसे रहे, आरक्षण और अन्य लागू नियम क्या थे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो अभी से डीबी की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर नंबर बॉर्डर लाइन पे है तब भी उम्मीद मत छोड़िए, ऑफिशियल रिजल्ट आने तक इंतजार करिए।
और मेरी खास अपील है कि सिर्फ एक नौकरी की परीक्षा नहीं है, बहुत सारी बहनों ने इस परीक्षा के लिए मेहनत की है। किसी ने घर संभाल के पढ़ाई की है, किसी ने नौकरी के साथ पढ़ाई की है, किसी ने परिवार की जिम्मेदारियों के बीच पढ़ाई की है। इसलिए अभी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका काम अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखना, अपने सर्टिफिकेट वेरीफाई करना और आयोग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर नजर रखना। एक और महत्वपूर्ण, यदि किसी दस्तावेज में गलती है तो आखिरी समय का इंतजार मत करिए। नाम में गलती है, जांच, जन्म तिथि में गलती है, जांचिए। जाति प्रमाण पत्र में समस्या है, जांचिए। निवास प्रमाण पत्र में समस्या है, जांचिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में समस्या है, जांचिए। संबंधित विभाग से जानकारी लीजिए, क्योंकि डीवी के समय दस्तावेजों की कमी या पात्रता से संबंधित समस्या परेशानी पैदा कर सकती है। सामान्य रूप से डीवी का उद्देश्य उम्मीदवार की पात्रता और दस्तावेजों का सत्यापन करना होता है। आज की वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष, अब मैं आपको इस वीडियो के मुख्य 7 पॉइंट दोबारा बता देता हूं। नंबर 1, यूपी SSC एएनएम भर्ती में कुल 5272 पद हैं। पॉइंट नंबर 2, मुख्य परीक्षा के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण मेरिट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। नंबर 3, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर सोशल मीडिया पर QR कोड और NHM प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी चल रही, लेकिन इसे अंतिम नियम तभी माने जब यूपी SSC का आधिकारिक आदेश इसकी पुष्टि करे। पुराने अनुभव प्रमाण पत्र को अभी फेंकना या बेकार मानना बिल्कुल सही नहीं है। ओरिजिनल सुरक्षित रखें। जाति प्रमाण, निवास, शैक्षिक प्रमाण पत्र, एएनएम, प्रशिक्षण, रजिस्ट्रेशन और अनुभव प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें। एक्सपेक्टेड कट ऑफ को फाइनल कट ऑफ ना माने। फाइनल कट ऑफ और चयन की प्रक्रिया ऑफिशियल रिजल्ट नोटिफिकेशन के बाद ही स्पष्ट होगी। सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी वायरल व्हाट्सएप या यूट्यूब सूचना के आधार पर निर्णय लेने से पहले यूपी SSC की आधिकारिक सूचना जरूर देखें। अंतिम बात, मेरी सभी एएनएम साथियों से यही कहना है कि मेहनत आपने की, अब धैर्य रखिए, रिजल्ट आने तक अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, डीबी की तैयारी रखिए और कोई भी आधिकारिक अपडेट आता है तो उसे ध्यान से पढ़िए। अगर आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगा है तो सभी एएनएम साथी व्हाट्सएप, टेलीग्राम से हमारे से जुड़े ही हैं, सब मैसेज करना। बहुत बहुत धन्यवाद।